प्रियात्मन सप्रेम जय जीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। नौलिक कर्म योग का कोई साधन पल्लक बनाने या किसी अंधविश्वास के लिए नहीं है। योग द्वारा मन और शरीर दोनों का व्यायाम हो जाता है। मन और शरीर दोनों पुष्ट, पवित्र, निरोग और बलवान रहें, यही योग का उद्देश्य है। योग द्वारा मन और शरीर दोनों अपने वश में रहते हैं एवं मन और शरीर दोनों निरोग, निर्विकार, सुंदर, सुढल, पुष्ट और पवित्र होते हैं। जिसका मन और शरीर वश में नहीं है, जो निरोग नहीं है और निर्मल बुद्धि का नहीं है, वह संसार में कुछ नहीं कर सकता। योग के साधनों से शरीर के अंग प्रत्यंग की सफाई, अंग प्रत्यंग की कसरत, व्यायाम और अंग प्रत्यंग पर अपना अधिकार हो जाता है। 60 कर्म के साधन शरीर की शुद्धि के लिए हैं। शुद्धि, सोच और पवित्रता के लिए थोड़े व्यायाम की भी आवश्यकता है। जिस अंग को शुद्ध करना है उस पर साधक का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिसमें उसे इच्छानुसार घुमा फिरा कर योगी उस अंग को शुद्ध कर सके। शरीर में पेट की प्रधानता है। यदि पेट साफ रहे तो किसी रोग का होना असंभव है। नौलिक या नौलिक कर्म शरीर के प्रधान अंग इसी पेट की सफाई के लिए हैं। बस्ती कर्म में भी नौलिक की आवश्यकता पड़ती है। प्राणायाम के समय भी नौलिक की कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब यह है कि बिना नौलिक के अभ्यास किए कोई पुण्य योगी नहीं हो सकता। नौलिक के साधन से संपूर्ण उदर प्रदेश योगी के बस में हो जाता है। नौलिक कर्म उदर का व्यायाम है। पेट को खला कर पीठ की तरह ले जाना और फिर आगे की तरह आना, इसी तरह बारंबार पेट को आगे पीछे करना और फिर दाएं बाएं करते हुए चारों तरफ चक्र की तरह उदर को घुमाना नौलिक है। नौलिक से मणिपुर चक्र का भेदन होता है। उत्तान चित्त सो जाए उसे सुखासन कहते हैं। इसका वर्णन आसनों के प्रकरण में करेंगे। नौलिक में सुखासन से लेटकर पेट को आगे पीछे ले जाकर खौलाने और फुलाने का अभ्यास करना चाहिए। सीधा खड़ा हो जाए, इसे ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन से खड़ा होकर दोनों हाथ कमर पर धर के पेट को आगे पीछे बाएं दाएं चक्र की तरह चलाने का यत्न और अभ्यास करें। सुखासन से बिना किसी सहारे के उठ बैठ और हाथों से दोनों पैरों के अंगुलियों को पकड़े और सिर को घुटनों की तरह सिर को घुटनों की तरफ से ले जाते हुए और श्वास बाहर निकालते हुए पेट को पीठ की तरफ खौलाए। इसे पश्चिम उत्तानासन कहते हैं। सोना और बारंबार बिना सहारे के पैर को फैलाए बैठना और हाथों से पैर की अंगुली पकड़कर ललाट को घुटने की तरफ ले जाने और पेट को खौलाने से पीठ
और पेट की कसरत होती है। इस क्रिया से पेट मुलायम हो जाता है और नौलिक कर्म सरलता से होने लगता है। उदर प्रदेश इस क्रिया से योगी के वश में हो जाता है और ऐसा होने से नौलिक क्रिया द्वारा योगी अपने पेट को स्वच्छ और निरोग रखता है। थोड़े में समझने के लिए इतना कह देते हैं कि नौलिक क्रिया एक तरह से पेट की कसरत है। इससे उदर निर्विकार, स्वच्छ और निरोग रहता है। उदर को अपने बस में करके चारों तरफ घुमाना ही नौलिक कर्म है। यह भी कठिन नहीं है। सिद्ध हो जाने पर इसे सरलता के साथ कर सकते हैं। नौलिक के जिस अंश या जितने की जिस दिन आवश्यकता हो उतना ही अच्छा होगा। हठ योग प्रदीपिका में भी नौलिक कर्म का उपदेश दिया गया है। अमंगदा वर्त वेगेन तुंदं सर्वव्याप सभ्यतः नतांसः भ्रामये देशा नौली सिद्धि प्रचक्षते। हठ योग उपदेश 2 श्लोक 33। खड़ा होकर कंधा झुका के वेग के साथ जिस क्रिया में चारों तरफ उदर को घुमाया जाए उसे सिद्ध लोग नौलिक कहते हैं, पर इसे सुखासन से भी कर सकते हैं। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संध्यापिका नंद करी सदैव अशेष दशामय शोषणाच हंक्रिया मौलरियं च नैलिः। मंदाग्नि को मिटाने वाली, पेट की जठराग्नि और पाचन शक्ति को जगाने वाली, वात, पित्त और कफादि शरीर के तमाम दोषों और रोगों को दूर करने वाली और मन के भीतर आनंद और प्रसन्नता देने वाली योग क्रिया में सबसे बड़ी और अच्छी यही नौलिक क्रिया है। योग के जिस साधन में जहाँ जिस रूप में इसकी आवश्यकता पड़ी है वहाँ उस रूप में लिख दिया है। मोटे शरीर वाले के लिए यह कर्म कठिन अवश्य है, पर इसके साधन और योग के दूसरे साधन से शरीर की स्थूलता जो व्यर्थ की होगी वह मिट जाएगी। जय जीव।